रात भर पूरे देश में मनाई गई दिवाली। लोगों के सपने में आए भगवान राम, फूट फूट कर रोए पीएम मोदी के महागुरु। मोदी के सामने दहाड़े योगी आदित्यनाथ, आंखों में आंसू लेकर किया ऐसा ऐलान, खड़े होकर तालियां बजाने लगे संत। मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या होगा? अयोध्या से पीएम मोदी का वो बयान जिसे बार बार सुन रहे हैं देश के मुसलमान। रात भर पूरे देश में दिवाली जैसा जश्न मनाया, लोगों की आंखों से आंसू निकलते रहे। संत महात्माओं का तप साकार हो गया। प्राण प्रतिष्ठा वाली रात अपने हर भक्त को सपने में आकर रामलला ने दर्शन दिए। अगर आपके सपने में भी भगवान राम आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जय श्री राम लिखकर इस खबर को शेयर कीजिएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी के महागुरु फूट फूट कर रोने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर किसकी ठठरी बांधी है, जिसके बाद बवाल मच गया है और पूरी दुनिया के मुस्लिम देश राम मंदिर को देखकर क्यों पागल हो गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको पीएम मोदी का वो बयान भी बताएंगे जिसे देश के मुसलमान बार बार सुन रहे हैं। रामलला जब अपने नए महल में विराजमान हुए तो पीएम मोदी के गुरु रामभद्राचार्य फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अपने गुरु से मिलकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। आपको बताते चले कि ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जिनके तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा था कि राम आएंगे। पीएम मोदी जिंदगी से जुड़ा हर बड़ा काम करने से पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद जरूर लेते हैं। यही वजह है कि जब रामलला अयोध्या में पधारे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य फूट फूट कर रोने लगे। पीएम मोदी के गुरु रामभद्राचार्य बचपन से ही दृष्टिहीन है, लेकिन इसके बाद भी रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है। अब तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि विरोध करने वालों की ठठरी बंद गई है। अब आपको पीएम मोदी का बयान बताते हैं जिसे वक्त पूरे देश के मुसलमान बार बार सुन रहे हैं। हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि राम मंदिर बन गया, लेकिन अब क्या होगा? दुनिया भर के मुस्लिम देशों को भी नींद नहीं आ रही है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें पीएम मोदी जमीन पर लेटकर रामलला को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। पीएम मोदी जब भगवान राम मंदिर से बाहर आए तो भावुक थे। यहीं से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे राम टेंट में नहीं मंदिर में रहेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सैकड़ों साल पहले सनातन को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन राम भारत की रग रग में है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो प्रण किया था अब वो प्रण पूरा हो गया है। मोदी के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में जो हो रहा है इसे पता चलता है कि वहां अब हिंदुओं का दबदबा बढ़ रहा है। पूरा देश रामलला के रंग में रंग चुका है। देश के मुस्लिम पीएम मोदी का एक बयान बार बार सुन रहे हैं। वैसे ही जानकर आपको हैरानी होगी कि कई मुस्लिम धर्मगुरु भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब आपको सीएम योगी के उस बयान के बारे में बताते हैं जब योगी पीएम मोदी के सामने ही मंच से दहाड़ने लगे और सामने साधु संत खड़े होकर तालियां बजाने लगे। योगी जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, योगी से पहले उनके गुरु भी भगवान राम के लिए लड़ते रहे। विरासत में योगी को यह लड़ाई मिली। योगी जब मंच पर थे तो बहुत क्रोधित दिखे। कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ लगता है भूल गए थे कि उनके बगल में पीएम मोदी भी बैठे हैं, लेकिन योगी ने जो बयान दिया उसके बाद माहौल बदल गया। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या की परिक्रमा में अब कोई भी बाधा नहीं बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब अयोध्या की गलियों में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनाई देगी और ना ही यहां कभी कर्फ्यू लगेगा। ये बयान सुनते ही साधु संत खड़े होकर तालियां बजाने लगे और जय श्री राम के नारे लगने लगे। प्राण प्रतिष्ठा वाली रात भर पूरे देश में दिवाली मनाई गई। अभी भी पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। हर जगह रामधुन चल रही है, लेकिन लोगों का दावा है कि रात भगवान राम अपने हर भक्त को सपने में दर्शन देने आए थे। क्या आपने भी भगवान रामलला के दर्शन सपने में किए? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।